हेलो बच्चों। आज फिर एक टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स का ये वेटेज होता है एग्जाम में, अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन ही। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर्स क्या होते हैं। 4 तरह के सेक्टर होते हैं बच्चों इकोनॉमी में: हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है बच्चों फॉरेन सेक्टर्स। जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें 2 सेक्टर्स आपके होते हैं बच्चों, हाउसहोल्ड्स और फर्म। गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये टू सेक्टर इकोनॉमी में नहीं आते। अगर 3 सेक्टर की बात करेंगे तो हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, और अगर 4 सेक्टर्स की बात करें, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें क्या आते हैं बच्चों, हाउसहोल्ड और फर्म्स। तो ये है बच्चों हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम हाउसहोल्ड्स और फर्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस: एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक डायग्राम की हेल्प से आपने एक्सप्लेन करना है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। अगर डायग्राम कहे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कहे या ना कहे, जब भी आपने डायग्राम जो है आपने जरूर बनाना है। ओके बच्चों, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ध्यान से हम समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तरफ है बच्चों हाउस होल्ड्स और एक तरफ है फर्म। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पर कि जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म का मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोडक्शन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों? प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्शन फेज। जब प्रोडक्शन आपका हो जाता है, उसके बाद इनकम जनरेट होती है बच्चों, क्योंकि उनने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लिया फर्म ने। उसके बाद वहाँ पर इनकम जनरेट होगी, तो वो होता है बच्चों इनकम फेज। और तीसरा है बच्चों इसका एक्सपेंडिचर फेज। पहले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हाउस होल्ड्स ने अपनी सर्विसेज वहाँ पर दी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हाउस होल्ड्स के पास होते हैं बच्चों, उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को। फर्म ने क्या किया बच्चों? उनको फैक्टर पेमेंट कर दी। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, अर्थात फैक्टर पेमेंट्स करी। इसका मतलब है हाउस होल्ड्स को क्या होगी बच्चों? इनकम। क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं इसको इनकम फेज। इसके बाद जो अगला फेज है एक्सपेंडिचर फेज। अब क्या होगा बच्चों?
कि जो फर्म ने जो फैक्टर सर्विसेज दी थी हाउस होल्ड ने, उसकी हेल्प से जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं उनको वो हाउस होल्ड्स को देगा, और हाउस होल्ड्स जो हैं उसका पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसका क्या कर देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट, जिसे बोलते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो बच्चों 3 फेज हो गए इसमें, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और फिर एक्सपेंडिचर फेज। 3 फेज होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, दूसरे फेज में इनकम फेज, इनकम जनरेट हो गई, और तीसरे में क्या कर देते हैं वो बच्चों, एक्सपेंडिचर फेज। और फिर उसके बाद प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, फिर एक्सपेंडिचर फेज, इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो इसे बोलते हैं हम 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब बच्चों ध्यान से हम इसको समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की क्या डेफिनेशन है? इट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअल सर्कुलर। कॉन्टिन्यूअल सर्कुलर का मतलब है बच्चों लगातार, कंटिन्यूअसली, अर्थात कॉन्टिन्यूअल सर्कुलर मूवमेंट ऑफ किस किस का होता है इसमें, मनी एंड गुड्स इन एन इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी की जगह ले सकते हैं हाउस बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो इसका मतलब हो गया कि कंटिन्यूअल सर्कुलर मूवमेंट ऑफ किसका होता है, मूवमेंट लगातार, मनी एंड गुड्स का, कहाँ पर, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में लगातार मनी का और गुड्स का मूवमेंट कंटिन्यूअसली सर्कुलर में होता रहता है। अब देख लो बेटो बच्चों ध्यान से कि यहाँ पर हाउस होल्ड्स हैं बच्चों, ये फर्म्स है, कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। सबसे पहले जो प्रोडक्शन करेंगी वो फर्म्स करेंगे बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे अर्थात प्रोड्यूसर्स हैं, और ये है हाउस होल्ड, परिवार क्षेत्र अर्थात हम लोग। क्या होता है बच्चों, हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म के पास कुछ नहीं है, उसको कहाँ से लेगा बच्चों, वो हाउस होल्ड से लेता है। अगर उसे प्रोडक्शन करना है तो वहाँ से क्या लेगा बेटे, हाउस होल्ड से वो सर्विसेज लेते हैं। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं बच्चों, अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बच्चों। इनकी फैक्टर ऑफ सर्विसेज हाउस होल्ड्स कहाँ पर देते हैं बच्चों, फर्म में। अब जब उन्होंने हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज अपनी फर्म को दे दी, तो फर्म का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी रिटर्न में कुछ दे। तो वो क्या देता है बच्चों, फैक्टर पेमेंट करता है वो, क्योंकि फर्म्स कर रही है इसलिए उसे कहते हैं फैक्टर पेमेंट। किसके रूप में करेगा बच्चों, जो उन्हें लैंड ली है तो उसके लिए क्या देगा वो, रेंट। क्या देगा बच्चों, रेंट। लेबर, उसके वेजेस मिलेगा। कैपिटल अगर है तो उसका इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट उसको देगा हाउस होल्ड्स को। तो पहले उन्होंने सर्विसेज दी, दूसरे में उसके बदले उन्होंने क्या दे दिया, फैक्टर पेमेंट्स। किसको बच्चों, हाउस होल्ड्स को, अर्थात फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को मिल गई। ओके। तीसरी में क्या करता है बच्चों, जो फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, किसकी हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने दी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, इनकी हेल्प से उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। अब ये जो गुड्स उन्होंने बनाए हैं फर्म्स ने, जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो जो गुड्स को बेटे कहाँ पर देंगे, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड को आवश्यकता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो किसको देंगे बच्चों, हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड्स क्या दे देंगे, जो उनको इनकम मिली है, जो पैसा मिला है, उसको क्या कर देंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट कर देंगे। किस रूप में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसका क्या कर देंगे हम, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिए हैं,
उसके बदले वो क्या करेंगे बच्चों, उस जो पेमेंट करेंगे उसका गुड्स एंड सर्विसेज का, अर्थात कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर देंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये प्रोसेस इसमें चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, क्या है बच्चों ये, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद देखो ध्यान से, और फर्म ने क्या प्रोवाइड कर दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, उसने क्या दे दिए बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो आप देख रहे हैं बाहर का आउटर वाला, जो आउटर वाला पोर्शन है, जिसे मैंने कहा है 1 और इसको कहा 3, तो इसे बोलते हैं हम रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और जो सेकंड नंबर पर है कि फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी थी हाउस होल्ड्स को, फिर हाउस होल्ड ने क्या करा बच्चों, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है बच्चों, पेमेंट के रूप में है, मनी के रूप में है, फैक्टर पेमेंट्स, पैसे की बात हो रही है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, पेमेंट करा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, फर्म ने फैक्टर पेमेंट दिया, उसने क्या करा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये प्रोसेस चल रहा है। तो 2 और 4 को बोलते हैं हम मनी फ्लो, क्योंकि इसके अंदर क्या बच्चों आ गया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं। कैसी हैं बच्चों, पैसे से संबंधित ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको मनी फ्लो। और नॉन मॉनेटरी, केवल गुड्स वगैरह हैं, सर्विसेज वगैरह हैं इसमें, तो इसे बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों हम रियल फ्लो। अगर मनी फ्लो की बात करेंगे तो क्या होगा, मनी से संबंधित जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मनी फ्लो। और जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अर्थात नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, अर्थात इसमें पैसे का नहीं, इसमें क्या होता है बच्चों, केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे बोलते हैं रियल फ्लो। तो ये जो बाहर वाला देख रहे हैं आउटर, इसे बोलते हैं रियल फ्लो। और जो अंदर वाला देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन देखिए, ऐसी प्रोसेस चल रहा है, तो ये आपका मनी फ्लो। क्या है बच्चों, मनी फ्लो। तो क्लियर है बच्चों, इसे बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, पहले आपका फैक्टर पेमेंट करा उसने, और पैसे को उसने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, क्लियर है। तो जो मैंने इसमें बोला है बच्चों डायग्राम में, वही ये बातें हमने लिखी हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। देखो, पहले हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने क्या दी, अपनी सेवाएं, फैक्टर सर्विसेज, किसके रूप में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसको दी, फर्म को, टू फर्म। पहला पॉइंट हो गया, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, पहला पॉइंट। दूसरा, अब फर्म क्या करेगी, फर्म प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट। फर्म क्या करेगी बच्चों, फैक्टर पेमेंट देगी, किसको, हाउस होल्ड को। फैक्टर पेमेंट का मतलब है क्या क्या देगी फैक्टर पेमेंट में, रेंट देगी लैंड के बदले, लेबर के हिसाब से अगर लेबर लग रही है तो क्या देगी, वेजेस। कैपिटल है, अगर पूंजी है तो क्या देगी बच्चों, उसको इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट। किसको देगी, टू हाउस होल्ड, टू हाउस होल्ड। फर्म जो है प्रोवाइड करेगी फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, एंड क्या करेगी, जो फिर फर्म प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जो इन्होंने सर्विसेज दी थी हाउस होल्ड ने फर्म को, उसके आधार पर अब वो क्या करेगी, फर्म गुड्स का क्या करेगी, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करेगी, उत्पादन उसका, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी। ओके, किसने दी थी ये, बाई हाउस होल्ड के द्वारा दी गई थी फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड स्पेंड, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, स्पेंड देयर इनकम, जो इनकम थी उसकी, अपनी इनकम को किस पर खर्च करेगा, परचेज ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज। जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे थे फर्म से, उसको क्या करेगा, अब अपनी जो इनकम है वो किस में कर देगा, स्पेंड, परचेज ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने लिए थे फर्म से, उन पर क्या कर देगा बच्चों, स्पेंड।
किसके रूप में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर या पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट का पॉइंट है द फ्लो ऑफ इनकम। अब ध्यान से देखो बच्चों, द फ्लो ऑफ इनकम, जो इनकम का जो फ्लो चल रहा है, फर्स्ट गोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म ने किसको दिया बच्चों पहला पेमेंट? फैक्टर पेमेंट पैसे के रूप में हाउस होल्ड को। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, फर्म ने क्या करा? फैक्टर पेमेंट किसको? हाउस होल्ड को, इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। एंड देन उसके बाद कम्स बैक फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। उसके बाद क्या होता है बच्चों? फैक्टर पेमेंट करा फर्म ने हाउस होल्ड को, फिर उसके बाद देन कम्स बैक हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड टू फर्म। तो हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या किया बच्चे उसने? कि उसने क्या कर दिया? अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड टू फर्म। तो दिस क्रिएट्स ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इसे बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये? इन टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। एग्जाम में आप इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। इजीली आप इसको एग्जाम में बहुत अच्छी प्रकार से उसको अच्छा लिखकर एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं बच्चों। तो बच्चों क्लियर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दो सेक्टर कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड ने क्या दिया बच्चों? फैक्टर सर्विसेज फर्म को। फर्म ने क्या कर दिया? फैक्टर पेमेंट। ओके, फिर फर्म ने क्या किया बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे दी बच्चों? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड ने क्या कर दिया? उसका पेमेंट्स, गुड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात पेमेंट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का। किस रूप में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में। तो ये हमारा प्रोसेस में चलता है बच्चों। ओके बच्चों, तो अच्छा करेंगे एग्जाम में और अपना सभी ध्यान रखें। ओके, टेक केयर बेटा।